नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको कांचली की कराखी जोड़ने का तरीका बताऊंगी। कांचली की कटिंग की हुई है। अगर कटिंग का वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये बाजू और ये इसकी जो कराखी है वो कट की हुई है, वो ले लेंगे। पहले इन खरपों के ऊपर कराखी को स्टिच करेंगे। जो ये कराखी का है, एक चौड़ा भाग है और एक साइड का लंबा भाग है। तो ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, खरपों को आमने सामने रख के दोनों को इस तरीके से जमा के सिलाई लगाएंगे, नहीं तो ये एक साइड का बन जाएगा, ये ध्यान रखिए। और लंबे वाले पार्ट की ही सिलाई होगी, यानी कि जो खरपे का लंबा पार्ट है उसी के ऊपर कराखी का लंबा पार्ट की सिलाई करेंगे। और एक साइड से बराबर रखेंगे, दूसरी साइड जितना है उतना रखेंगे। और ये खरपे वाले पार्ट की फोल्डिंग होगी, तो खरपे वाला पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए, इस चौड़ाई की साइड से मैंने बराबर रखा है कराखी और खरपे को। और इसी तरीके से ये आमने सामने दोनों को रखते हुए दोनों खरपों पे कराखी की सिलाई लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए, आप अगर नए सिलने वाले हो तो अक्सर क्या होता है कि दोनों एक साइड की ही बन जाती है। और अगर आपको पूरी कराखी का, पूरी कांचली का नाप का मेजरमेंट समझना है तो आप मेरे कटिंग का वीडियो देखें। अब इसके ऊपर खरपे वाले पार्ट को फोल्डिंग करेंगे। तो खरपे वाले पार्ट को मैंने एक्स्ट्रा रखा था सिलाई में, और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले अगर आपने कराखी जोड़ना ही कांचली में मुश्किल होता है, इसको अगर अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आप कांचली आसानी से बना सकते हो। आपकी कांचली की फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये खरपे पे कराखी जॉइंट कर ली है। अब ये जो बाजू वाला पार्ट है, इसके ऊपर है कराखी को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे गले की कटिंग हुई है। जहाँ पे ये कराखी की कटिंग हुई थी, एक साइड छोटा, एक साइड लंबी साइड है। तो जहाँ पे ये गले वाला पार्ट है, कराखी की कटिंग हुई है, छोटा वाला पार्ट है, उसकी साइड में ये खरपे की जॉइंट होगा। इस बात का ध्यान रखें। इसको भी आमने सामने रख के ही इसकी सिलाई लगाए, नहीं तो ये भी एक साइड का बनने का डर रहता है। तो ये जो खरपा वाला पार्ट है, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये ध्यान रखिए कि ये जो खरपे वाले पार्ट की ये जो सिलाई लगी हुई है कराखी की, ये एक उंगल जितना ही ऊपर आना चाहिए कांचली के। मेन पॉइंट यही होता है कराखी जोड़ने का। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपकी कांचली कभी ख़राब नहीं होगी और आप की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। इस बात का खास कर ख्याल रखिए कि ये एक उंगल जितना ही ऊपर होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ऊपर कर दोगे या ज़्यादा कम रखोगे तो भी आपकी फिटिंग सही नहीं बैठेगी। और इसी तरीके से ये दूसरे वाले पार्ट पे भी उसी अनुसार ही रख के, और ये आमने सामने से सिलाई लगेगी। तो ये देखिए, इसको ये बाजू के ये आगे की तरफ से इसकी सिलाई लगेगी, इसकी वो टुकी की साइड से सिलाई लगती है। ये इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो एक साइड की बन जाती है। इनके पार्ट सेम होते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। और बस मेन जोड़ने का यही तरीका होता है। जो अगर ये तरीका आपने जान लिया तो आपकी कांचली की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो अभी मैं आपको ये काट के पूरा अच्छे से दिखाती हूँ कि कितना ऊपर की तरफ इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए, अब इसकी जो फोल्डिंग वाला पार्ट है, ये फोल्डिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये जो कांचली की बाजू वाले कपड़े की फोल्डिंग होती है, तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रख के उस हिसाब से सिलाई लगाए, ताकि इसकी फोल्डिंग आसानी से हो जाए। और अगर आप फोल्डिंग करके सिलाई करते हो तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और नहीं तो आप बिना फोल्डिंग के ऐसे भी सिलाई लगा सकते हो, पर फोल्डिंग करने से डबल फिनिशिंग आ जाती है। इसी तरीके से दोनों साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये ध्यान समझने वाली बात है। ये जो कराखी वाली सिलाई आई है, ये खरपे वाला पार्ट एक उंगल जितना ही कांचली पे अटैच हुआ है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और इनको इस तरीके से ये देखिए आमने सामने रख लीजिए। अब इसके ये टुक्की वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये मैंने बाड़ और टुक्की को स्टिच कर लिया है। अब इसको ये बाजू के साथ में स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, ये जो टुक्की का सिलाई होती है उससे कम से कम 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए खरपे की जो सिलाई है वो, तभी आपकी कांचली ऊपर नहीं चढ़ेगी, नहीं तो अक्सर ऊपर चढ़ने की शिकायत बनी रहती है।
और अब नीचे वाले पार्ट से सिलाई स्टार्ट करेंगे। टुक्की के वो कांचली के वो केवड़े वाली पट्टी होती है उसकी वहीं से सिलाई स्टार्ट होती है और ऊपर ये बाजू वाला पार्ट रहता है बाजू के वो खरपे वाली साइड से। और इस तरीके से आप दोनों साइड जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप सिलाई स्टार्ट कर सकते हो। और ये अगर आमने सामने इस तरीके से लगाओगे तो आपके दोनों साइड बराबर आएगी, नहीं तो आप नाप के पहले कट लगा के निशान लगा लीजिए ऊपर के गले का, नहीं तो गला का वो तिरछा कपड़ा होने की वजह से खींच जाता है और दोनों छोटे बड़े होने का डर रहता है। इस बात का ध्यान रखें। तो अब ये इसको पहले नाप लेंगे। ये एक साइड की सिलाई में लगा दी है, ये दूसरी साइड की सिलाई लगाने के लिए पहले ये नीचे से नाप के मैं ऊपर से इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो ये इस तरीके से नाप के देख लीजिए, नहीं तो आप नीचे से भी इसकी भी नीचे से सिलाई स्टार्ट करके बस इसका ध्यान रखें गले के कपड़े को बराबर रखें। बस ये तिरछा होने की वजह से एक कम खिंच जाए एक ज़्यादा खिंच जाए तो गला छोटा बड़ा हो जाता है एक साइड से। तो बस इतने छोटी सी बातों का ध्यान रखें तो आपके कांचली की कराखी एकदम में परफेक्ट तरीके से जोड़ना सीख सकते हो। अगर कांचली की ये टुक्की जोड़ना ही सबसे मुश्किल काम होता है, बाकी सिलाई तो आप देख के आसानी से कर सकते हो। समझने वाली बात इसमें यही होती है, अगर आपने ये जॉइंट करना अच्छे से समझ लिया तो आप राजपूती सूट आसानी से बिना कोई झिझक के आसानी से सिल सकते हो। अब इसके ऊपर ये भी ये फोल्डिंग की सिलाई लगा रही हूँ, तो ये फोल्डिंग की जो सिलाई लगती है ये टुक्की वाले पार्ट की लगती है, बाजू वाले पार्ट की सिलाई नहीं लगती है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, इससे ये दाब की सिलाई लिए फोल्डिंग की लगाने से ये फिनिशिंग अच्छी आती है और बनी हुई कांचली में सुंदर लगती है। तो इस तरीके से ये मैं दोनों साइड की ये फोल्डिंग की सिलाई लगा दी है और अब ये मैं लगाने के बाद आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि ये जुड़ने के बाद में ये देखिए ये गला बिल्कुल बराबर है और ये खरपे वाला पार्ट है ये कम से कम 1.5 इंच ऊपर आया है। ये देखिए ये टुक्की की और बाड़ की जो सिलाई है इससे 1-1.5 इंच ऊपर आनी चाहिए ये सिलाई, तभी आपकी कांचली कभी ऊपर नहीं चढ़ेगी। और फिर आप ये गले को इस तरीके से ये देख करके बराबर देख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो गला अक्सर छोटा बड़ा हो जाता है खींचने की वजह से। और कांचली के जॉइंट करने के 2 तरीके होते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।